आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक मन स्थित बदले तो परिस्थिति बदले, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, KD 12 क्रांति धर्मी युग साहित्य से पढ़कर सुनाते हैं। युग धर्म का परिपालन अनिवार्य। साथियों, छोटे बच्चों के कपड़े किशोरों के लिए फिट नहीं बैठते और किशोरों के लिए सिलवाए गए कपड़ों से प्रौढ़ों का काम नहीं चलता। आयु वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। भोजन ताजा बनने से ही काम चलता है। विद्यार्थी जैसे जैसे कक्षा चढ़ते जाते हैं वैसे उन्हें अगले पाठ्यक्रम की पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं। सर्दी और गर्मी के कपड़े अलग तरह के होते हैं। परिवर्तन होते चलने के साथ तदनुकूल व्यवस्था बनाते रहना भी एक प्रकार से अनिवार्य है। समय सदा एक जैसा नहीं रहता। समय सदा एक जैसा नहीं रहता, वह बदलता एवं आगे बढ़ता जाता है, तो उसके अनुसार नए नियम निर्धारण भी करने पड़ते हैं। आदिम काल में मनुष्य बिना वस्त्रों के ही रहता था। मध्यकाल में धोती और दुपट्टा दो ही बिना सिले वस्त्र काम आने लगे थे। प्रारंभ में अनगढ़ औजारों हथियारों से ही काम चल जाता था। मध्यकाल में भी धनुष बाण और ढाल तलवार ही युद्ध के प्रमुख उपकरण थे। अब आग्नेयास्त्रों के बिना काम चल ही नहीं सकता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और फिर उनके समाधान खोजने पड़ते हैं। प्राचीन काल के वर्णाश्रम पर आधारित प्रायः सभी विभाजन बदल गए। अब उसका स्थान नई व्यवस्था ने ले लिया। 200 वर्ष पुराने समय में काम आने वाली पोशाकों का अब कहीं प्रदर्शनियों के रूप में ही अस्तित्व दिख पड़ता है। जब साइकिलें चली थीं तब अगला पहिया बहुत बड़ा और पिछला बहुत छोटा था। अब उनका दर्शन किन्हीं पुरातन प्रदर्शनियों में ही दिख पड़ता है। कुदाली से जमीन खोलकर खेती करना किसी समय खेती का प्रमुख आधार रहा होगा, पर अब तो सुधरे हुए हल से ही काम चलाना पड़ता है। उन्हें जानवरों व मशीनों द्वारा चलाया जाता है। लकड़ियां घिसकर आग पैदा करने की प्रथा मध्यकाल में थी, पर अब तो माचिस का प्रचलन हो जाने पर कोई भी उस कष्टसाध्य प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार न होगा। साथियों, विकास क्रम में ऐसे बदलाव अनायास ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इस परिवर्तन क्रम को रोका नहीं जा सकता। जो पुरानी प्रथाओं पर ही अड़ा रहेगा उसे न केवल घाटा ही घाटा उठाना पड़ेगा, वरन उपहासास्पद भी बनना पड़ेगा। मान्यताएं, विचारणाएं, निर्धारण और क्रियाकलाप आदि भी समय के परिवर्तन से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। उनकी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र भी समय की मर्यादाओं में बंधे रहे हैं और उनमें प्रस्तुत बदलाव के आधार पर परिवर्तन होते रहे हैं। स्मृतियां और सूत्र ग्रंथ भी भिन्न भिन्न ऋषियों ने अपने अपने समय के अनुसार नए सिरे से लिखने की आवश्यकता समझी और वह सुधार ही जनजीवन में मान्यता प्राप्त करता रहा। इसका कारण
उन निर्माताओं में परस्पर विवाद का विग्रह होना नहीं है, वरन यह है कि बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धर्म प्रचलन के स्वरूप में भी भारी हेरफेर किया गया। प्राचीन काल में जमीन में गड्ढा खोदकर गुफाएं विनिर्मित कर ली जाती थीं। बाद में कुटिया बनाना अधिक सरल और सुविधाजनक लगा। इसके बाद अब तो भूमि संबंधी कठिनाई को देखते हुए आगे बढ़कर सीमेंट और लोहे के सहारे भवन निर्माण का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। लकड़ी और गोबर से ईंधन की आवश्यकता पूरी करने की प्रथा पिछले दिनों रही है, पर उनका पर्याप्त मात्रा में न मिलना इस प्रयास को तेजी से कार्यान्वित कर रहा है कि गोबर गैस या खनिज गैस से काम लिया जाए। जहां इफरात है वहां बिजली से भी ईंधन का काम लिया जा रहा है। खनिज तेल भी किसी प्रकार उस आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। अब तो सूर्य की धूप भी ईंधन की जगह प्रयुक्त होने लगी है। इन परिवर्तनों में आवश्यकता के अनुरूप आविष्कार होते चलने की उक्ति ही सार्थक सिद्ध होती है। समय पीछे नहीं लौटता साथियों, समय पीछे नहीं लौटता, वह निरंतर आगे ही बढ़ता है। उसके साथ ही मान्यताओं में, प्रचलनों में भी परिवर्तन होता चलता है। ऐसा आग्रह कोई कदाचित ही करता हो कि जो पहले दिनों माना या किया जाता रहा है वही पत्थर की तरह सदा सर्वदा जारी रहना चाहिए। ऐसे दुराग्रही तो शायद बिजली का प्रयोग करने और नल का पानी पीने से भी ऐतराज कर सकते हैं। उन्हें शायद गुफा बनाकर रहने का भी आग्रह हो, क्योंकि पूर्व पुरुषों ने निवास के लिए इसी प्रक्रिया को सरल समझा था। कभी मिट्टी के पत्थरों पर लेखन का काम लिया जाता था। बाद में चमड़े, भोजपत्र, ताड़पत्र आदि पर लेखन कार्य करते हुए काम किया जाने लगा। कुछ दिनों हाथ का बना कागज भी चला, पर अब तो सर्वत्र मिलों का बना कागज ही काम में आता है। हाथ से ग्रंथों की नकल करने का उपक्रम लंबे समय तक चलता रहा है, पर अब तो छपाई की सरल और सस्ती सुविधाएं छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। अब रेल मोटर आदि की आवश्यकता तब न थी, पर अब तो छपाई की सरल और सस्ती सुविधाएं छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। तब रेल मोटर आदि की आवश्यकता न थी, पर अब तो उनके बिना परिवहन और वातावरण का काम नहीं चलता। डाक से पत्र व्यवहार करने की अपेक्षा घोड़ों पर लंबी दूरी पर संदेश भेजने की प्रथा अब एक प्रकार से समाप्त ही हो गई। परिवर्तन के साथ जुड़े हुए नए आयाम विकसित करने की आवश्यकता अब इतनी अनिवार्य हो गई है कि उसे अपनाने से कदाचित ही कोई इनकार करता हो। घड़ी का उपयोग करने अब कदाचित कोई ऐतराज किया जाता हो। समय हर किसी को बाधित करता है कि युग धर्म पहचाना जाए और उसे अपनाने में आनाकानी न की जाए। नीति निष्ठा एवं समाज निष्ठा के संबंध में शाश्वत हो सकता है,
पर रीत रिवाजों, क्रियाकलापों, उपकरणों आदि प्रचलित नियम अनुशासन के संबंध में पुरातन पर पार्टी के भक्त तो कहे जा सकते हैं, पर अपने अतिरिक्त और किसी को इसके लिए सहमत नहीं कर सकते कि लकीर के फकीर बने रहने में ही धर्म का पालन सन्निहित है। जो पुरातन काल में चलता रहा है उसमें हेर फेर करने की बात किसी को सोचनी ही नहीं चाहिए। ऐसा करने को अधर्म कहा जाएगा और उसे करने वाले पर पाप चढ़ेगा। साथियों, किसी भी भली बुरी प्रथा को अपनी और पूर्वजों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उस पर अड़ा और डटा तो रहा जा सकता है, पर उसमें बुद्धिमानी का समावेश तनिक भी नहीं है। मनुष्य प्रगतिशील रहा है और रहेगा। वह सृष्टि के आदि से लेकर अनेक परिवर्तनों के बीच से गुजरता हुआ आज की स्थिति तक पहुंचा है। यह क्रम आगे भी चलता ही रहने वाला है। मित्रों, पुरातन के लिए हठवादी बने रहना किसी भी प्रकार किसी के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता। युग धर्म को अपना कर ही मनुष्य आगे बढ़ा है और आगे भी उसके लिए तैयार रहेगा। समय का यह ऐसा तकाजा है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से गरीबों द्वारा अमीरी का आडंबर। ओम शांति।